गोल्डन बैम्बू है। ये बचपन से ही गोल्डन कलर का होता है, इसलिए इसको गोल्डन बैम्बू कहते हैं हम। ये ग्रीन बैम्बू कहलाता है। ये नॉर्मल वो बैम्बू नहीं है जो बाहर में मिलता है। नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आए हैं एक खास शख्सियत से मिलने, जो कहने के लिए तो एक बैंक कर्मी थे, लेकिन पर्यावरण, पेड़ पौधे के प्रति उनका जो रुझान था, जो जुनून था, वो कुछ उन्हें अलग ही दिशा में लेकर चला गया है। आइए हम बात करते हैं मनोरंजन सहाय जी से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, मनोरंजन सहाय, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए और हमारे गार्डन को आप देख रहे हैं। सर, ये तो आपने अपने छत पर, जैसा कि हम देख रहे हैं, आपने अपने पूरे छत पर एक बगिया का ही निर्माण कर डाला है, ठीक है। और सर, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिल गई आपको? ये हमारा एंसेस्ट्रल माने हेरिडिटरी आया है। हमारे फादर भी किया करते थे, हमारे ब्रदर भी कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं। तो हमारे फादर तो काफ़ी पहले से, मतलब हमारे यहाँ ये पूरा मकान 1934 का है। तो जब ये सब मकान बना उसके बाद से गार्डनिंग शुरू हुई हमारे यहाँ, और उस समय से ही बहुत फ्लावर पर ध्यान नहीं दिया हमने, और हमारे फादर ने भी। वो कुछ अलग तरह के प्लांट्स, और जो खुशबूदार प्लांट्स हैं, कुछ धार्मिक प्लांट्स हैं, कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स हैं, इसमें ज़्यादा ध्यान दिए हम लोग। सर, हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, जैसा कि सारे शहरों में ये माहौल बनता जा रहा है, कंक्रीट का जंगल हमारा शहर बिल्कुल हो गया है। और इस कंक्रीट के जंगल के बीच में जो ये आपने माहौल बनाया हुआ है, इस माहौल को देखकर कुछ अलग ही अनुभूति हो रही है। हम अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि आप काफ़ी वर्षों से इसको कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको पिताजी से अपने मिली और अपने परिवार से ही मिली, ठीक है। सर, हम चाहेंगे कि आप अपने जितने भी पौधे हैं यहाँ पर, जितने भी पेड़ पौधे हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि कुछ बोनसाई पौधे भी आपने बनाए हुए हैं, इधर भी काफ़ी सारे पौधों, कैक्टस का और दूसरे अन्य पौधों का जो है जी। तो हम चाहेंगे सर कि आप एक बार सिस्टमेटिकली हमारे दर्शकों को क्रमवार जो है उसके बारे में कुछ बताएं। क्रमवार में हम सबसे पहले बताना चाहेंगे, जो अभी तक आपके डिस्कशन में हमने नहीं उसको कुछ बताया है। अभी के कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें ऑक्सीजन की, जिसके लिए मारामारी चल रहा है। इसके अलावा हम ये बता दें कि हमारे घर में बहुत कॉमन है, लेकिन हम लोग उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। वो हमारे ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़रूरी पौधा है। आइए पहले हम आपको उनको दिखा दें। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है, इसको हम एयर प्यूरीफायर भी कहते हैं। ये सामने जो हैंग कर रहा है, ये पौधा जो लटका हुआ है, हैंग कर रहा है, एयर प्यूरीफायर है। खासियत क्या है सर? बस कुछ नहीं, आप देखिए इसी तरह से ये क्रीप माने वो स्पाइडर की तरह फैलता है। आप उसको कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही कॉमन पौधा है, बहुत ही ये है। लेकिन इस कोरोना काल में हम खुद एक पौधा लाने गए नर्सरी में, तो वो अभी हमको इतना दाम बताया कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आप यही सोच लीजिए। और देखिए हमारे यहाँ इतना प्लांट है, अभी हम हर मित्र को एक एक प्लांट देते हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। कम से कम हम 100 से ज़्यादा अच्छे प्लांट्स को अपने मित्रों में इसको दे दिए हैं। पहला एयर प्यूरीफायर और दिखाते हैं। पहले एयर प्यूरीफायर दिखा दें, अभी कोरोना काल में आपको क्या क्या ज़रूरत है। आइए हम यहाँ पर दिखाते हैं। एयर प्यूरीफायर की एक वैरायटी ये है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहाँ से हम इससे लेते हैं। और इसी ऑक्सीजन के लिए इतनी मारामारी हमारे यहाँ हो रही है। आज हमारे यहाँ ये पूरे बागीचा में फैला हुआ है। ये 4 तरह का एयर प्यूरीफायर हम रखे हैं, हम आपको उसका से भी दिखाते हैं। ये दूसरा एयर प्यूरीफायर है। ये देखिए तीसरा एयर प्यूरीफायर है। हम लोग इसको स्नेक प्लांट कह के हटा देते हैं और ये जंगल की तरफ फैल जाता है। हम लोग इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन इसका 2 कारण है। हमको पता भी नहीं है कि एयर प्यूरीफायर है, ये ऑक्सीजन देता है। मतलब ज्यादातर लोगों को जानकारी के अभाव में भी, जानकारी के अभाव में आपके आसपास सोना और हीरा फेंका हुआ है, लेकिन आप उसको कंकड़ समझकर जो है आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ये भी वही एयर प्यूरीफायर है। ये तीसरी वैरायटी का एयर प्यूरीफायर है। बस इसी साइज का ये रहता है। ये साइज इसका बड़ा नहीं होता है। देखिए हम इसमें रखे हुए हैं। एक में ये देखिए लगता है 40 से 50 पेड़ हम अभी निकाल लेंगे। इसी तरह से अभी इसमें तो हम लगता है 500 से 600 आदमी को अभी इसको दिए हैं, अभी बांटे हैं इसको भी हम।
बहुत बढ़िया काम सर, बहुत बढ़िया काम। खुद तो बागवानी कर ही रहे हैं, दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। एयर प्यूरिफायर 1 2 उधर आपको 3 दिखा है, ये चौथा आपको दिखा है जी। इसी तरह की एक एयर प्यूरिफायर हम उधर रखे हैं, आइए उसको सर, बाद जब- में आपको दिखा देंगे जी ये एयर प्यूरिफायर की बात हुई जी। अब दूसरी चीज़ है, हम कुछ पूजा का भी प्लांट्स रखे हैं अपने पास में जो लोग बहुत कॉमन प्लांट्स होता है लेकिन लोग जानते नहीं हैं और उसको रखते नहीं हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये चंदन का पेड़ है, ये भी 3-4 साल पुराना हो गया। देखिए इसको छोटा रखने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, इसका टिप्स को काट देते हैं। अच्छा जी। ये सभी का टिप्स देखिए आप कटा हुआ है और अभी इसको हम कर चुके थे, इसका जड़ का इसका प्रोनिंग करते हैं हम लोग, जड़ को काटते हैं थोड़ा थोड़ा। जब जड़ कट जाता है, टिप्स कट जाता है तो ये छोटा ही में ये फैल जाता है, गोल ऐसा हो जाता है जिससे बहुत अच्छा लगता है दिखने में। ये चंदन का पेड़ हो गया। ये गुल्लर है, नवग्रह हम लोग जानते हैं, तो नवग्रह से रिलेटेड ये सब कुछ पौधे हैं। तो अभी पूरा नहीं, इसलिए हम पूरा नाम नहीं लेकर आपको हम इंडिविजुअली बता रहे हैं। ये गुल्लर का पौधा है, इसमें भी देखिए सब जगह टिप्स काटे हुए हैं और हम प्रूनिंग कर चुके हैं इसका रूट्स का। कई बार उदाहरणों में दिया जाता है कि गुलर के फूल हुए हो, क्या ये वही है क्या? नहीं वही है जी सर, जी और सर। तीसरा देखिए ये एक इमली है, अच्छा जी मीठा इमली जिसको हम लोग बोलते हैं। जी। इसका इमली मीठा होता है, खट्टा वाला इमली नहीं है। जी। तो एक इमली भी लगाए हुए हैं हम इसको। ये एक पेड़ जो है ये आपको गुलमोहर का पेड़ है। देखिए इतना बड़ा विशाल पेड़ होता है, हम इसको छोटा रखे हुए हैं। तो आपको अभी जैसे पूजा पाठ में हम गुलर बताए, आपको हम चंदन बताए, चंदन। इसी तरह से और हम आपको इधर रखे हुए हैं। ये जो है ये हमारा ये सिंदूर का पौधा है। अच्छा जी, सिंदूर का पौधा। अभी महिलाएं सिंदूर लगाती हैं तो अभी आर्टिफिशियल सिंदूर बहुत हो जाते हैं। ये आर्टिफिशियल नहीं, सिंदूर इस प्लांट से बनता है। अच्छा। इसी का जब अभी तो बहुत, ये तो अभी 1 साल का प्लांट है। क्या इसका फूल आता है या इसके पत्तों से बनाया जाता फूल है? आता सर? है इसमें, फूल आता है, सीड्स आता है, सभी जी, आता है, उसी जी, से बनता है जी, ये। जी। तो अभी 1-2 साल अभी लगेगा इसमें आने में। ये कम से कम 2 साल के बाद होता है, अभी 6 महीने 1 साल का ये पेड़ अच्छा, है। ये 6 महीने साल भर और का ये पेड़। देखिए आपको इधर हम दिखाए वो एक गूगल जिसको पूजा में हम जलाते जी, हैं, धुआं जी, करते हैं, जी। जिससे वातावरण शुद्ध होता है, जी। वो ये पौधा है हमारे यहाँ। इस पौधे को हम गूगल का पौधा कहते हैं। ये जितनी पौधा, ये जो पौधा हुआ ये गूगल का पौधा हुआ। इस पौधे में होता है क्या, ये तो अभी 1 साल का पौधा है, इसको भी हम छोटा करेंगे। इसमें होता है जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसका खाल निकलता है। अच्छा। और इसी खाल को हम जलाते हैं, जिसको छाल कहते हैं पौधे का। अच्छा। काफ़ी मोटा छाल निकलता है, यही गूगल है हमारा, इसका छाल। तो ये देखिए कुछ पौधे हम अपने पूजा पाठ के लिए भी लगाए हैं। देखिए पूजा पाठ के लिए ये पीपल का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये वेरीगेटेड बरगद है, ये शमी है, केला है, बरगद है। सर जरा सा हम बीच में आपको रोकना चाह रहे हाँ, बोलिए हैं, ना। थोड़ा सा हम अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ये वेरीगेटेड बरगद क्या होता है सर, इसके बारे में जरा कुछ बताइए। ये चितकबरा टाइप का होता है, जी। थोड़ा रेयर, कोई भी वेरीगेटेड थोड़ा सा रेयर वैरायटीज में मतलब आता है। प्रजाति एक है। ये प्रजाति है, हाँ। इसकी थोड़ा उससे सुपीरियर क्वालिटी का होता है वेरीगेटेड, चाहे जितने भी चीज़ हों। जी अच्छा, ठीक है सर। तो इसमें आपको हम बता दें कि ये जो केले का वृक्ष देख रहे जी। हैं, इसमें हम फल नहीं ले रहे हैं। अपने आपके लेने पे आप फल लीजिए या ना लीजिए, हम फल नहीं लिए हैं, इसलिए ये केला 10 साल से ऊपर का है। वाह, 10 साल से ऊपर का पौधा है, लेकिन आपने कोई उसकी फल हाइट इसमें हम जो नहीं ले रहे है हैं। मेंटेन करके रखा हुआ है कि उससे ज्यादा उसको बड़ा ये ना हो। बरगद जो है ये 30 वर्ष का है मेरा। 30 साल का पेड़ और इतना छोटा सर। जी हाँ, हम अपने बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में पेड़ लगाया करते थे। ये आप बढ़िया आज बात। शुरू किए हैं, जी। ये हम 1989-1990 से शुरू किए हैं कि किसी भी बच्चे का बर्थ होता है तो एक पेड़ लगाते हैं हम। बहुत सुंदर सर। हमारी जब बेटी का जन्म हुआ था तो ये बरगद लगाए 1990 में, ये पीपल लगाए 1990 में। हमारे हमारे बेटे का जब जन्म हुआ तब ये पीपल का पेड़ लगाए, जी। ये अशोक का पेड़ लगाए, उस सेमर का पेड़ लगाए। ये अशोक का पेड़ ये हो अशोक गया का पेड़ है और ये सेमर का पेड़ हो देखिए गया। इसका एज कितना है, उसके रूट को देखिए आप नीचे में जाकर। जी। तो जो रूट बना है, जी। ये रूट जो बना है, जी। ये जो इसका सोर गिरा है, इसका एज बता सकता है। अच्छा जी। और सब जितने प्लांट्स देख रहे हैं ये 1990 और 1995, मतलब बेटे के जन्म और बेटी के जन्म के बीच का पौधा है। ये हमारे बॉन्साई में भी आते हैं और ये हमारे पूजा पाठ में भी आते हैं। आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन कितना रिलीज करता है
बरगद का पेड़, नीम का पेड़ और पीपल का पेड़। तो ये हम बरगद और पीपल तो आपको दिखा दिए। ये देखिए ये नीम का पेड़ भी हम लगाए हैं। ये लगभग 2015 का पेड़ है ये नीम, 7 साल 8 साल हो गया। देखिए इसका टिप्स देख रहे हैं ना, हम टिप्स काटते हैं इसको, टिप बड़ा नहीं होने देते हैं हम इसको, और इसके रूट को हम कटिंग करते हैं, रूट को भी बहुत बड़ा नहीं होने देते हैं, सो दैट कि इसी साइज में रहे। देखिए अगर हम इसको छोड़ दे तो बड़ा पेड़ हो जाएगा। सर तो रूट को कटिंग आप कैसे करते हैं? क्या मतलब हाँ, ये बाहर निकाल कर, हाँ पूरा गमले से बाहर पूरे निकाल- गमले से बाहर निकाल कर आप उसको फिर जो है हाँ, जड़ को काटते हैं। इसमें आपका एक्सपीरियंस काम करेगा। मेन रूट नहीं कटना चाहिए, अगर मेन रूट कट गया, साइड रूट जो छोटे छोटे नहीं रहते वो हैं, भी नहीं कटना है, वो वो भी तो नहीं। वो तो अब इसको हम कैसे बताया, जब हम दूसरा काटेंगे जी, कभी तो जी, आपको जी, बुला जी, लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो छोटे छोटे रूट हैं, वही अभी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, अच्छा। वो सबको नहीं बर्बाद होना है, अच्छा। उसमें रखना है आपको। तो ये नीम है, देखिए ये वेरीगेटेड पाकर है, पाकर वेरीगेटेड है। ये भी हमारे पास पाकर एक ऊपर में आपको दिखाया जनरल पाकर, ये वेरीगेटेड पाकर है। तो ये हमारे पूजा पाठ का बोनसाई है, और बोनसाई का लास्ट पार्ट आपको हम दिखाते हैं। इस पेड़ का एज जड़ से ही हम लोग देख लेते हैं। बॉटनिकल टर्म में होता है कि इसको काटिए और कितने रिंग्स है उससे आप अपने एज निकालते हैं, लेकिन ऐसे आप जड़ से देख सकते हैं कि नया पेड़ है या पुराना पेड़ है। ये सब पेड़ भी 10 से 15 साल पुराना है मेरा। वो तो देख के लग रहा है जड़ इनकी, जड़ जो है आपको बता रहा है। ये देखिए ये सब जो है, और बीच बीच में भी हम बढ़ाते गए हैं, इसलिए सभी पेड़ 20 साल 25 साल पुराना तो नहीं है, लेकिन 4 साल 5 साल पुराना पेड़ सब है मेरे पास में। तो ये जो भी आपको हम बताए, ये आपको बताया पूजा पाठ के लिए, और बोनसाई प्लांट बताए हैं। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं फ्रूट्स के बारे में। आप छत पे पॉट में फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, और अच्छे खासे क्वांटिटी में आप इसको फ्रूट्स ले सकते हैं। बाजार से आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप अच्छा से इसको फर्टिलाइज करते रहें, इसकी सेवा करते रहें तो। देखिए ये काला अंगूर है, काला अंगूर। हाँ, ये छोटा सा पॉट में हम लगाए हैं, और देखिए अपने यहाँ पर थोड़ा सा एक जाली सा बांध दिए हैं, उसी पर इसको हम फैला रहे हैं। तो अभी तो इसको हम तोड़ कर खा लिया, काफ़ी निकला। अभी देखिए 1-2 गुच्छा इसका छोटा छोटा बचा हुआ है। उसको जरा सा देखिए अभी क्या है वो, कि वो ग्रीन है अभी, हाँ। मतलब वो कच्चा है अभी, हाँ, हाँ, हाँ। और जैसे वो पकना शुरू होगा वो काला हो जाएगा, उसके बाद उसको भी तोड़ लेंगे हम लोग। तो हम देखिए फ्रूट्स में पहला आपको अंगूर दिखाए, जी 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 सर। आइए और दिखाते हैं हम आपको। फ्रूट्स में ये दूसरा हमारे पास जामुन का पेड़ है, हम जामुन भी लगाए हैं। देखिए कुछ दिन पहले ये मान्यता थी ना कि हम पीपल अपने घर में नहीं लगाएं, नीम घर में नहीं लगाएं, ये भूत प्रेत होता है, फलाना होता है। ये सब नहीं, हम लोगों को गुमराह करने के लिए बोला गया था। आप सोच सकते हैं कि हम खुद जब गार्डनिंग शुरू किए तो 1990 में पीपल हम लगाए। 1990 में लोग कहते थे घर में पीपल तो रखना ही नहीं चाहिए, कैसे रख रहे हो जी। लेकिन हम बॉटनी के स्टूडेंट रहे, बॉटनी से हम MSc किए हैं, और हमको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। आज सबों के दिमाग में आ रही है कि पीपल और बरगद, नीम, ये सब कितना इंपॉर्टेंट प्लांट होता है। इसी तरह से जामुन के बारे में बोला गया, जामुन घर में नहीं लगाना चाहिए, जामुन में ऐसे होता है, भूत आता है, ये होता है, प्रेत होता है। हम कि जब जामुन में भूत आता है तो जामुन पर कृष्ण भगवान भी तो रहते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए ऐसी बात नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है। आप घर में ये सब प्लांट रख सकते हैं, बहुत अच्छा फल देगा आपको ये। सर ये जामुन का पेड़ जो आपने गमला में लगाया हुआ है, तो क्या इसमें फल भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अगले गर्मी में फिर इसका फल हम मतलब तोड़ेंगे। इसको फल देने में कितना समय लगता है सर? तो 3 से 4 महीना लगता है। 3 से 4 महीने में आप फल ले सकते हैं। वाह, हाँ। बहुत अच्छी बात। ये देखिए अमरूद है, जी, अमरूद का भी पौधा है। अमरूद रखे, ये लाल अमरूद है। लाल अमरूद वो इलाहाबाद वाली, इलाहाबाद से ही लाए हैं इसको हम। अच्छा जी, अच्छा ये लाल अमरूद है जी। और अमरूद और दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारा ये अनार का पेड़ है, ये अनार का, ये 3 ये अनार ये अनार अभी है, ये तो तोड़ लिए हैं, तो बचा हुआ सब है। ये अनार हमें दिख भी रहा है। उस साइड में, उस पेड़ में भी कुछ ज्यादा ही अनार है। अच्छा, ये भी अनार का ही पौधा है। ये अनार दिख रहा है इधर में, इसमें इधर भी हम देख सकते हैं अनार। सर ने काफी अच्छा, ये अनार अभी इसलिए दिख रहा है कि इसको हमने नहीं तोड़ा था, जी। ये उस समय काफी छोटा था, जी, इसमें से जी। अनार तोड़ चुके। अब देखिए इसको भी छोटा रखने का, ये भी 10 साल पुराना पेड़ हो गया, इसको छोटा रखने का कैसे कारण है, इसके भी देखिए हर टिप्स को हम तोड़ देते हैं। आप यहाँ टिप्स देखिए, अच्छा जी, सो दैट कि ये पेड़ बड़ा नहीं हो। ये देखिए टिप्स यहाँ टूटा हुआ है, ये अच्छा काट देते हैं। इसका मतलब कि ये पेड़ बड़ा नहीं होने देते हैं। जी। और चूंकि ये पुराना पेड़ हो गया, इसलिए 2 साल में 1 साल इसका
पॉट से निकालकर इसके रूट को भी प्रोनिंग करते अच्छा हैं। सर, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपने गमला तैयार किया हुआ है, इस गमले में मिट्टी के लिए और उसके खाद के लिए, ये सारा मिश्रण के लिए आपने क्या व्यवस्था किया हुआ है? देखिए, इसमें हर प्लांट्स के लिए अलग अलग खाद, अलग अलग मिट्टी बनाना पड़ता है। इसको सॉइल मिक्स हम लोग कहते हैं। अब जैसे इसके लिए हम 50% मिट्टी डालेंगे जी। जैसे मान लीजिए एक बॉल हम मिट्टी डालें तो एक बॉल हम बालू डालेंगे, जनरल बालू। अच्छा जी। उसी तरह से हम काउडंग जो कंपोस्ट होता है, उसी तरह से वर्मी कंपोस्ट करके हम उसको तैयार करते हैं जी। तो ये अनार के लिए हम बताएं इन आपको। सारे, अच्छा ये सिर्फ अनार के लिए? ये अनार के लिए बताएं। और अन्य पेड़ पौधे, अन्य जैसे हम जो आपको कैक्टस वगैरह लगाए हैं, चाहे वो सकुलेंट्स लगाए हैं, उसमें हम 50% 60% बालू कर देंगे। अच्छा जी। 10% हम जनरल गार्डन सॉइल रखेंगे। अच्छा। 5% हम डाल देंगे, हल्का फुल्का डाल देंगे, ऐसे हम उसको कंपोस्ट की थोड़ा सा अच्छा उसका ग्रोथ हो। तो ये हर प्लांट्स के लिए अलग मतलब अलग। कहने का कि अगर हम प्लांट्स अगर घर पर लगाना चाह रहे हैं, जैसे मैं अगर घर पर अपने लगाना चाह रहा हूँ, एक नॉर्मल सब्जी का, फूल का या आयुर्वेदिक औषधि जो भी आपने बताया है, इसके लिए सबसे पहले हमें मिट्टी का मिश्रण चयन करना पड़ेगा। मिट्टी का चयन करना जरूरी है। हाँ, हाँ, हाँ। और जैसे सामान्यतः ये कहा जाता है कि 50% बालू, 50% आप सामान्य मिट्टी डाल लें, उसके साथ में जो नारियल का जो बुरादा है, बुरादा वो सभी प्लांट्स में नहीं डाले जाते हैं। अच्छा, वो सभी प्लांट्स में नहीं डाले जाते हैं? इसमें हम डालेंगे जी। और जो सकुलेंट्स है उसमें कभी भी नहीं डालेंगे। अच्छा जी। इसलिए कि सकुलेंट सूखा हुआ मिट्टी चाहता है। अच्छा। नारियल जो है, सो नारियल का बुरादा जो है, वो क्या करता है, वो पानी अपने में एब्जॉर्ब रखता है, तो सकुलेंट्स हमारे खराब हो जाएंगे उसमें। ये देखिए हमारे सामने में बादाम है और उसके बगल में अखरोट का पेड़ है। बादाम, कागजी बादाम हम लोग यहाँ खाते हैं, इसको शाम में रात में फुला देते हैं, सवेरे छील कर खाते मतलब हैं। जो जम्मू कश्मीर में पैदा होता है वो आपने यहाँ बिहार में, पटना में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम लोग के यहाँ भी होता है। हम, मेरे बगल में एक पाटलिपुत्र स्कूल है। पर सर, इसके पेड़ हम लोगों को बिहार में इतने कम क्यों दिखते हैं, न के बराबर? जैसे कि मेरी खुद की जानकारी थी कि ये जम्मू कश्मीर में होता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग जानकारी नहीं रहने के कारण, जानकारी के अभाव के कारण बहुत से ऐसा काम करते हैं जो नहीं हमको करना चाहिए। आपको तो बताया एक लाइन में हम कि पीपल का पेड़ लगाने के लिए लोग मना करते हैं, नीम मना करते हैं, बरगद मना करते हैं। आप उसको लगाइए, हमको गुमराह किया गया है। उसी तरह से आप बादाम लगाइए, अखरोट लगाइए, ये सब भी बड़ा पत्ता होता है, ये सब अच्छा होता है। हमारा पटना जो है ये काफ़ी गर्म शहर है, तो इन प्लांटेशन के कारण क्या नीचे जो आपका रूम्स है उसमें सर आपको गर्मी के दिनों में कितना फ़ायदा पहुंचता है? देखिए, हम वहीं से शुरू किए इसको। ये छत बहुत तपता था जी। नीचे गर्म हो जाता था जी। तो उस समय हम धीरे धीरे कुछ प्लांट्स रखे, तो देखे कि जिस एरिया में ये प्लांट्स रखा हुआ है उस एरिया के नीचे का छत कम तपता था, जी। तो धीरे धीरे हम चारों बगल प्लांट्स डाल दिए। तो हमारे पास बहुत से लोग कहने आए कि भाई छत पे इतना लोड डालोगे तो कैसे होगा। फिर मेरे जब दिमाग में ये बात है कि छत पे लोड नहीं होना चाहिए, तो आप देखिए हम ये जितने हेवी प्लांट्स हैं सबको हैंग कर दिए हैं, छत पर एक का भी लोड नहीं है। ये पौधों का तो एक अलग ही मिजाज है पौधों का। सहतूत का पौधा है, लेकिन अभी 1 साल का है, 1 साल भी नहीं हुआ होगा। ये किस चीज का पौधा है? ये सहतूत का पौधा है। अच्छा जी। अभी 1 वर्ष भी इसका नहीं हुआ है, इसलिए अभी तो इसको कुछ कहना ही नहीं है इसमें, जब थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन देखिए इसमें भी आप देखिए इस चीज़ को कि हम इसको करना शुरू कर दिए हैं, हर टिप्स को तोड़ दिए हैं। तो टिप्स के तोड़ने से क्या होगा, इसको बड़ा नहीं होने देगा, अदरवाइज ये सब ट्री हो जाएगा। हमको पॉट में रखना है और छत पे रखना है। तो अभी इसको तो 10 से 15 दिन 20 दिन पहले हम टिप्स तोड़े हैं इसका। ये टिप्स तोड़े और इसके जड़ को हम प्रोनिंग किया कर करके फिर हम डाल। अच्छा सर, एक चीज़ और बातचीत करने के दरमियान ही मुझे ख्याल आया, आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पूरे छत पर आपने लगभग कितनी प्रजातियों के पौधे लगाए हुए हैं सर? देखिए टोटल गमला काउंट कीजिएगा तो 1000 से ज़्यादा गमला मेरे पास में है जी। और प्रजाति भी हमको लगता है कि 100 से ऊपर हम यहाँ रखे हुए हैं। सर ये किस प्रजाति का पौधा है? हमारे शंकर भगवान पे चढ़ता है, धतूरा। धतूरा इसको कहते हैं हम। जी। ये देखिए नींबू का प्लांट है मेरा, ये 3 नींबू जनरल है, एक ही वेरीगेटेड नींबू है। ये भी ज़्यादा पुराना पेड़ नहीं, इसमें अभी फ्रूट नहीं आया है, इसलिए इसके बारे में भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं।
ये देखिए एक फल आया हुआ है नींबू, इसको हम मानभोग नींबू कहते हैं। मानभोग नींबू, इसका क्या खासियत होता है? इसकी खासियत इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसको जनरली हम लोग चावल दाल में डाल के खाते हैं, तो टेस्ट का इन्हांसमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको जब हम नींबू का चाय जब पीते हैं इस नींबू को डालकर, तो चाय नहीं पीने वाले भी हमारे यहाँ कहते हैं तुम अगर वो नींबू अभी है तो चाय पिला सकते हो, जो चाय नहीं पीते। अभी देखिए इसको भी हम लोग तोड़ लिया है, अभी जस्ट छोटा है, ये थोड़ा और बड़ा होगा, पीला होगा तब इसको हम तोड़ेंगे। देखिए एक छोटा सा नींबू है, छोटा सा पेड़ है, नींबू भी साइज छोटा है, इसको हम लोग चाइनीज नींबू कह के हमको दिया था। और दूसरी प्लांट देखिए, ये चीकू कहते हैं हम लोग इसको, अच्छा जी, जिसको सपाटू भी बोलते हैं लोग। इसका भी बहुत अच्छा प्लांट होता है, बहुत अच्छा फ्लावर आता है। ये तो बहुत बड़ा पेड़ हो गया था, इसको हम लास्ट ईयर काट के छोटा किया है। इस प्रकार जैसा कि आपने देखा, हम मनोरंजन सहाय जी के साथ इनके टेरेस गार्डन को देख रहे थे, और इस टेरेस गार्डन में आकर अगर सही बात कहें तो मन प्रसन्न हो जाता है, काफ़ी ताजगी, हरियाली और खुशनुमा माहौल बन जाता है। तो हम तो चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, पटना के सभी निवासियों के लिए या अन्य जगहों के निवासियों के लिए भी, कि अगर थोड़ी सी मेहनत कर अगर इस प्रकार के गार्डन का आप निर्माण करते हैं तो ये आपके किचन के बजट को भी सहायता प्रदान करता है, वातावरण को भी शुद्ध करता है, प्लस एक आपका जो दिनचर्या है उसको भी काफ़ी प्रभावित करता है। सुमन कुमार, ब्रेकिंग बिहार, पटना।